ये कहानी है डगलस की, जिसे बचपन में ही कुत्तों के साथ कैद कर देते हैं और ऐसा करने वाला और कोई नहीं उसका बाप होता है। वो कुत्तों के साथ रहता है, सोता है, खाता पीता है, उनके साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है जिसे हम लोग नहीं समझ सकते। इस तरह वो बन जाता है द डॉग मैन। डगलस को कुत्तों के साथ क्यों बंद किया गया, उसके अपने बाप ने ऐसा क्यों किया और उसने खुद को कैसे आज़ाद करवाया, ये सब जानते हैं इस कहानी में। कहानी के स्टार्ट में डगलस को बहुत सारे कुत्तों के साथ अरेस्ट किया जाता है। डगलस को बहुत सारी छोटी 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 चोटें आई होती हैं, जैसे उसने बहुत सारे गुंडों के साथ लड़ाई की हो। यहाँ हम देखते हैं कि डगलस ने लड़कियों जैसा मेकअप भी किया हुआ है और लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। ये राज भी हमें कहानी में ही पता चलेगा कि डगलस ने ऐसा क्यों किया और इस तरह का हुलिया उसने क्यों बनाया हुआ है। डगलस का केस सबकी समझ के परे है, इसलिए रातों रात ये केस एक डॉक्टर एवलिन को दे दिया जाता है। वो एक साइकाइट्रिस्ट होती है और डगलस से पूछ पूछ करती है। एवलिन पूछती है कि तुम इतने सारे कुत्तों को किधर ले जा रहे थे। वो कहता है कि ये कुत्ते मेरी फैमिली हैं, मैं जहाँ जाऊँगा ये मेरे साथ होते हैं। उसके बाद एवलिन पूछती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो डगलस उसे बताता है, अपने बचपन से बताना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि आधी बात बताई तो सबकी तरह ये भी उसे पागल समझेगी। इसलिए वो बताता है कि जब वो 9 साल का था तब उसके बाप ने बहुत से कुत्तों को कैद किया हुआ था। वो उन्हें कई कई दिन तक खाना नहीं देता था, ताकि वो कुत्ते भूख के मारे आपस में लड़ मरे, और जब वो कुत्ते लड़ते तो ये देखकर उसका बाप खुश हो जाता। उनकी लड़ाई से उसकी इंजॉयमेंट होती थी। डगलस का बड़ा भाई भी बिल्कुल अपने बाप जैसा था, लेकिन डगलस उनकी तरह नहीं था। उसे उन जानवरों पर तरस आता है, इसलिए वो एक बार उन उन कई दिन से भूखे कुत्तों को छुप के खाना खिलाता है। उसका बाप परेशान था कि ये कुत्ते लड़ क्यों नहीं रहे। डगलस रोज उन्हें छुप के खाना दे देता, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक ना चल सका, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वो अपने बाप को बता देता है। खाने की टेबल पर उसके बाप ने डगलस से पूछा कि क्या तुम कुत्तों को खाना देते हो, तो वो हाँ बोल देता है। तो डगलस का बाप उस 9 साल के बच्चे को उस उन्हीं कुत्तों के पिंजरे में कैद कर देता है और उसका सामान भी वहीं उसके पास छोड़ देता है। अब डगलस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत उसकी माँ से देखी नहीं जा रही थी, तो वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसके बाप के होते वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और एक दिन उसकी माँ भी वो जगह छोड़ के चली जाती है। अब डगलस का बाप उसे और भी टॉर्चर करता था, क्योंकि माँ के जाने का इल्ज़ाम भी वो उसी को देता था। वो कई कई दिन तक भूखा रखता उसे। एवलिन को बताता है कि उसने कभी स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखी। वहीं उसी पिंजरे में मैगजीन पढ़ पढ़कर उसने पढ़ना लिखना सीखा, और बताता है कि उसने उधर इतने साल गुजारे कि उसे गिनती तक याद नहीं। उधर इतने साल गुजारने के बाद उन्हीं कुत्तों के दरमियान अब वही उसकी फैमिली है और वही उसके दुख दर्द के साथी हैं। एवलिन पूछती है कि तुमने खुद को वहां से आज़ाद कैसे करवाया। तो डगलस बताता है कि एक बार उसकी एक डॉग ने बहुत से बच्चे दिए, जिन्हें उसने अपने बाप और भाई से छुपा लिया, ताकि वो बच्चे भूख का सामना ना करें और ना उन बच्चों को उनकी माँ से अलग किया जाए। लेकिन एक दिन उसका भाई उन बच्चों को माँ का दूध पीते देख लेता है और अपने बाप को बता देता है। उसका बाप गन लेकर आ जाता है। वो उन बच्चों को मारना चाहता था, लेकिन डगलस दरमियान में आ जाता है और उनकी ढाल बन जाता है। उसका बाप उसे हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं हटता, तो उसका बाप फायर कर देता है और गोली डगलस की फिंगर पर लगती है और उसके बाद उसकी स्पाइनल भी डैमेज कर दी जाती है। डगलस की उंगली कट के अलग हो जाती है और वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है। उसका भाई उसके मरने का इंतजार कर रहा होता है। इतने साल कुत्तों के साथ गुजारने के बाद डगलस उनसे कम्युनिकेट करना सीख लिया था। वो एक कुत्ते को मैगजीन से पुलिस की कार तस्वीर में दिखाता है और कुत्ते को बोलता है कि इस गाड़ी को ढूंढो और मेरी कटी हुई उंगली उन्हें दे दो। वो कुत्ता ऐसा ही करता है। वो डगलस की उंगली पुलिस को दे देता है और पुलिस उधर आ जाती है। वो लोग डगलस को बचा लेते हैं। इस जुर्म के लिए उसके बाप को 20 साल कैद और उसके भाई को 12 साल कैद की सजा मिलती है। लेकिन डगलस का बाप 2 साल में ही सुसाइड कर लेता है और उसका भाई, जिसे 12 साल की सजा हुई थी, वो उसके अच्छे सलूक की वजह से 8 साल में ही रिहा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। शायद ये वही कुत्ते थे जिन्हें उसने अपने बाप के साथ मिलकर टॉर्चर किया था। उन कुत्तों ने उसे नोच नोच कर मार दिया। यहाँ डगलस की स्पाइनल डैमेज होने की वजह से वो अपाहिज हो जाता है। अब वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा बोन मैरो भी खत्म
होता जा रहा है, जिस वजह से तुम एक आम इंसान के मुकाबले में आधी जिंदगी गुजारोगे, यानी कि जल्दी ही मर जाओगे। एवेलिन उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की। तो फिर से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं। वो डगलस के पास आता है और उसे बोलता है कि सिटी में एक नया गैंगस्टर आया है जो ज़बरदस्ती हफ्ता वसूल करता है। शुरू शुरू में हम उसे पैसे दे देते थे, लेकिन अब हर हफ्ते उसे पैसे देना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मेरी आंटी को अपनी चीज़ें बेच के उससे पैसे पूरे करने पड़ते हैं। तो डगलस उसे बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, घर जाओ। अगले दिन हम एक डॉन को देखते हैं। वो बार में जाता है। डगलस उसके पीछे पीछे एक छोटे डॉग को भेज देता है जो मुंह में फ़ोन दबाए होता है। उसके बाद डगलस आकर एक बड़े कुत्ते को भेजता है जो बार के अंदर वो छोटा कुत्ता उस डॉन को फ़ोन देता है और दूसरा बड़ा कुत्ता उस डॉन का प्राइवेट पार्ट मुंह में पकड़ लेता है। अब वो फ़ोन पर बात करता है और डगलस उसे बोलता है कि आज से तुम उस लॉन्ड्री वाली औरत से हफ्ता वसूल नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये कुत्ता तुम्हारा प्राइवेट पार्ट चबा जाएगा। तो वो डॉन उसकी बात मान लेता है, लेकिन यहाँ डगलस ने एक और दुश्मन बना लिया था। एवेलिन पूछती है कि तुम्हारे रेस्क्यू करने के बाद एक केयर होम में भेजा गया था तुम्हें, वहाँ तुमने कोई दोस्त नहीं बनाया। तो डगलस बताता है कि उसे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में भेजा गया था। वहाँ और भी बच्चे थे जो उसकी तरह थे, डरे हुए, जिंदगी से थके हुए, आपस में घुलने मिलने से कासिर थे। और बताता है कि उसने वहाँ बस अपनी पढ़ाई पूरी की। अब एवेलिन पूछती है कि क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ, इतने सालों कोई पसंद नहीं आया। पहले तो डगलस इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि एक लड़की थी सलमा, जिसके साथ वो जिंदा महसूस करता था, लेकिन वो उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। लेकिन डगलस को उससे प्यार था। सलमा ने उसे मेकअप करना सिखाया, वो उसे शेक्सपियर की कहानियाँ सुनाया करती थी। और एक दिन सलमा भी उसे छोड़ के चली जाती है। वो एक अच्छी एक्ट्रेस थी। उसकी काबिलियत की वजह से उसे बहुत सी मूवीज़ ऑफर होने लगी थी। उस पर छपने वाला हर आर्टिकल डगलस संभाल कर रखता था। वो बस एक बार सलमा से मिलना चाहता था और अपने दिल की बात कहना चाहता था। वो सलमा का शो देखने के लिए एक महंगी टिकट लेता है। उधर सलमा परफॉर्म करती है। शो के एंड में डगलस भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। उसके बाद सलमा का एक बॉडीगार्ड उसे बताता है कि एक फ़ैन आपसे मिलना चाहता है। सलमा डगलस को देखकर बहुत खुश होती है। डगलस उसे बुक गिफ्ट करता है जो उसने खुद सलमा के लिए बनाई थी। उसके बाद वहाँ एक आदमी आ जाता है। सलमा उसे बताती है कि वो उससे शादी करने वाली है। ये सुनकर वो टूट जाता है। उस रात वो बहुत गुस्सा करता है, चीखता चिल्लाता है। तो उसे दर्द में देखकर कुत्ते पिंजरों से निकलकर उसके पास आ जाते हैं, जैसे उसे दिलासा दे रहे हों। वो समझ जाता है कि इस दुनिया में उसे कुत्तों के सिवा कोई प्यार नहीं करता। उसके बाद डगलस बदल जाता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट उसके डॉग शेल्टर को ख़त्म करना चाहती है। वो ऐसा करने से मना करता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग बाज़िद थे, इसलिए वो एक दिन वो अपने कुत्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और एक टूटे हुए घर में पनाह लेता है। उसके बाद वो सलमा से कभी नहीं मिला। उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हुए और उसने एक्टिंग छोड़ दी, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही उसका हस्बैंड शराबी हो गया और सलमा का एक्टिंग और करियर सब खत्म हो गया। अपना घर चलाने के लिए डगलस को नौकरी की ज़रूरत थी, लेकिन अपाहिज होने की वजह से कोई भी उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। भटकते भटकते वो एक स्टेडियम में पहुंचा, जहां लड़के लड़कियों जैसा मेकअप करके स्टेज पर परफॉर्म करते थे। सलमा की वजह से उसे मेकअप करना आता था और एक्टिंग भी। वो उसे मेकअप करना उसी ने सिखाया था। वो एक चांस मांगता है, लेकिन शो रनर उसे कहता है कि कोई अपाहिज को स्टेज पर नहीं देखना चाहता। उसके बाद डगलस उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता है, तो वहाँ मौजूद सब लोग उसे एक चांस देने के लिए बोलते हैं। तो शो रनर मान जाता है और डगलस अपने पहले शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं। शो रनर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन डगलस ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। शो के एंड में वो गिरने वाला होता है कि पीछे से 2 लड़कियां उसे आकर बचा लेती हैं। उसके बाद डगलस हर फ्राइडे स्टेज पर परफॉर्म करता है और अब यही उसकी पहचान बन जाता है। डगलस अपने कुत्तों की मदद से चोरी भी करता था। उसके कुत्ते हर रात किसी अमीर घर में घुस जाते और कोई ना कोई कीमती चीज़ चुरा लेते। सिटी में चोरी की वारदातें ज़्यादा होने लगी थी,
पुलिस वालों को छानबीन के बाद हर सीसीटीवी में डगलस ही नजर आया और उनका शक यकीन में बदल गया जब उन्होंने चोरी की चीजें पहनकर डगलस को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। एक पुलिस वाला डगलस तक पहुंच जाता है और उससे चोरी के माल में हिस्सा मांगता है तो डगलस उसे सब कुछ दे देता है और ये कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वो पुलिस वाला सब चीज़ें उठा लेता है और वहाँ से जाते हुए डगलस को अपाहिज बोलता है तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती और डगलस के कुत्ते उस पुलिस वाले को नोच नोच कर मार देते हैं। वो नेवलिन के सामने एक पुलिस वाले के मर्डर का एतराफ़ करता है और बोलता है कि उसके बाद उसे किसी और को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन कल रात उसे माफिया डॉन ने मेरे घर पर हमला कर दिया। लेकिन डगलस बहुत होशियार था, उसने घर में जगह जगह जाल बिछा रखे थे जिससे उसने बहुत से गुंडों को ठिकाने लगाया था, लेकिन फिर वो बॉस गोली डगलस को जख्मी कर देता है। डगलस को मारने ही वाला होता है लेकिन उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, जिससे डगलस कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। उसके बाद उसके कुत्ते उसे मार देते हैं और पुलिस आ जाती है। डगलस को पूछ-पूछ के लिए पकड़ लिया जाता है, लेकिन डगलस को पता होता है कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का कोई ख्याल नहीं रखेगा, इसलिए वो अपने सारे कुत्तों को लेकर फरार होने लगता है, लेकिन पकड़ा जाता है। नेवलिन उससे पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो कहता है कि तुम में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है और वो है दर्द, जो तुम्हारे आते ही मैंने महसूस कर लिया था। उसके बाद नेवलिन चली जाती है और पुलिस स्टेशन पर बहुत से कुत्ते हमला कर देते हैं और डगलस को आज़ाद करवा लेते हैं। उसके बाद डगलस चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, अब मेरा एहसास करो। यहाँ डगलस की टांगें लड़खड़ाती हैं और नीचे गिर जाता है वो। उसके सारे कुत्ते उसके आसपास जमा हो जाते हैं और इस तरह डॉग मैन ने दम तोड़ दिया। उसके बाद हम नेवलिन को देखते हैं, उसके घर के बाहर डगलस के कुत्ते उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। नेवलिन का हस्बैंड उसे डिवोर्स देने के बाद भी टॉर्चर करता था, जिससे वो बहुत दुखी थी, लेकिन अब डगलस के कुत्ते उसकी हिफाजत करते हैं।